फ्रेंड्स, जय डिविल सिक्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है कि आपका पार्टनर और आप दोनों का इस सेपरेशन के दौरान, इस ब्रेकअप सिचुएशन के दौरान आप दोनों के बीच में जो दूरियां आ गई है, इस दूरियां को लेकर, इस सेपरेशन को लेकर आपका पार्टनर अपने दोस्तों से और अपने फैमिली मेम्बर से क्या बातें करते हैं। ओके, तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर लीजिए और यूनिवर्स से अपने आप को कनेक्ट कर लीजिए। ओके, तो जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, तो उतनी अच्छी तरह से आपका ये रीडिंग मैच करेगी। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं आज के डेट में इस दूरिया, इस ब्रेकअप के दौरान, इस सेपरेशन के दौरान आपका पार्टनर अपने दोस्तों से और फैमिली मेंबर से आपके बारे में क्या बातें करते हैं। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मा देवों का देव महादेव हमें जानने के लिए मदद कीजिए। इस दूरिया के दौरान, इस सेपरेशन के दौरान हमारे जो दर्शक हैं, उनका पार्टनर अपने दोस्तों से और फैमिली मेम्बर से क्या बातें करते हैं हमारे दर्शकों को लेकर। तो प्लीज़ हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा। ओके गाइस, और एक बात कहना चाहता हूँ, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया। तो प्लीज़ गाइस, इस रीडिंग को इंटरटेनमेंट के वास्ते देखना है, ठीक है ना। और इस रीडिंग को देखकर अपने लाइफ में कोई भी बड़ा सा डिसीजन नहीं लेना है। चलिए देखते हैं कार्ड के जरिए इस ब्रेकअप के दौरान, इस दूरिया के दौरान आपका पार्टनर अपने दोस्तों से और अपने फैमिली मेम्बर से आपको लेकर क्या बातें करते हैं। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू तारो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो गाइस, सबसे पहला कार्ड आया है 2 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड आया हमारे पास 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास वो है 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास वो है 7 ऑफ कप्स। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास वो है 4 ऑफ वन। तो गाइस, बॉटम से जो आप दोनों की एनर्जी है, म्यूचुअल एनर्जी, 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बताता है कि 100% आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी या तो इसकी फैमिली मेंबर हो सकता है, या इसका कोई फ्रेंड हो सकता है, या तो इसका कोई लवर हो सकता है, ठीक है ना। ऐसा भी दिख रहा है, पूरा 100% दिख रहा है आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है, जिसके कारण आज के डेट में आपका पार्टनर ना आपको नहीं कमिटमेंट दे रहा है, ना आपको प्यार दे रहा है, ना आपके लिए, इस रिश्ते के लिए कुछ भी किया जा रहा है, ठीक है ना। क्योंकि जो भी थर्ड पार्टी है ना, आपका पार्टनर को, उस थर्ड पार्टी ना आपका पार्टनर को पूरी तरह से फीडिंग कर रहा है, ठीक है ना। फीडिंग करना मतलब उसको अटेंशन देना, ठीक है ना। और उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का अटेंशन पाकर ना आपका पार्टनर पूरी तरह से आपको भूलता हुआ दिख रहा है। आपने जो 6 साल इसको प्यार दिया, 6 महीना जो भी था, 6 महीने तो नहीं हो सकता है गाइस, आप लोगों का जो रिश्ता है ना बहुत काफ़ी पुराना रिश्ता है, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स है। क्योंकि एक टाइम ना आप लोग, मानो या ना मानो, लेकिन इस रिश्ते में आप लोग काफ़ी लंबे वक्त तक ना एक दूसरे के साथ इमोशनली आप लोग ने शेयर किया है, इमोशनली आप लोग अटैच रहे, ठीक है ना। फाइनेंशियली भी हो सकता है अटैच रहे होंगे आपने काफ़ी इस तक। और ये भी देखा जा सकता है 6 ऑफ पेंटिकल, आपने इस इंसान को सिर्फ दिया ही दिया, क्योंकि आपने इससे कुछ नहीं लिया, ना ही उम्मीद किया, ठीक है ना। लेकिन इस इंसान ने आपसे सिर्फ लिया ही लिया, इसने आपको कुछ नहीं दिया, ठीक है। और यह भी दिखा जा सकता है जब इसकी देने की बारी आई तो इसने आपको ना देके किसी तीसरे को कमिटमेंट दे दिया, जिसके कारण आप लोग दूरी आ गई, नो कॉन्टेक्ट आ गई आप दोनों के बीच में पूरी तरह से। अच्छा खुशा देखो गाइस, मैं ये भी कह सकता हूँ कि आप लोग का जो रिश्ता है ना वो मजबूत था, बेस आप लोग का रिश्ते में मजबूत था, लेकिन आपका पार्टनर ने किसी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने के लिए, किसी और का चुनाव करने के चलते इस इंसान ने आप लोगों का बेस जो था ना रिश्ते का, इसने हिला दिया, ठीक है ना, गड़बड़ हो गया, जिसके कारण। और आप इसको भरोसा नहीं करते हो आपका पार्टनर को, आपका पार्टनर आपके ऊपर भरोसा नहीं करते हैं, ठीक है ना। आपका पार्टनर किसी और के साथ रिश्ते में है और आप भी किसी और के साथ शायद रिश्ते में हो सकते हो। ऐसा पूरी तरह से हो सकता है कि आप किसी कहने के मतलब है कि आप लोग दोनों ना एक दूसरे किसी और का हाथ थाम के बैठे हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आप लोग मन ही मन में आज भी एक दूसरे को मिस करते हो, पाने चाहते हो, लेकिन ये आप दोनों को ही लगता है ये इम्पॉसिबल है, ठीक है ना। ये सिर्फ हमारी मन की बात है, ऐसी धारणा है। आपका पार्टनर ने आपको ठुकरा के जिसके पास भी गया था वो सिर्फ और पैसे के लिए गया था, ठीक है ना। पैसे के लालच के चलते, गवर्नमेंट नौकरी के चलते, ये सब देखकर, उसने हाई फाई देखकर आपका पार्टनर ने आपको ठुकराया था। और ऐसा भी देखा जा सकता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर
पार्टनर को ना बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर दिया पैसे से या तो किसी सिचुएशन में कुछ हेल्प कर दिया, जिस कारण से आपका पार्टनर ना किसी और का उसमें आ गया, क्या आ गया, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का एहसान तले दब गया। आपका पार्टनर किसी का एहसान तले दब गया, ये इंसान इसलिए आपके पास आ नहीं पा रहा है, ठीक है ना। और इसको पता है जब तक ये पूरी तरह से उससे छुटकारा नहीं मिलेगा, जिसको भी इसने चुना आपके जो भी इसके लाइफ में है, तब तक आप दोनों का मिलन होना इम्पॉसिबल है। क्योंकि आप ना ऐसा आपका पार्टनर को लगता है कि आप ना किसी और के साथ इसको बिल्कुल नहीं अपनाओगे, ठीक है ना। आपका पार्टनर ने हो सकता है कि इसने आपको एक साथ दो दो रिश्ते को निभाने की कोशिश भी किया कि आप मान जाओ, उसके लाइफ में जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है उसका बीबी हो, बच्चा हो, जो या तो एक्स गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, जो भी है, उसके लिए भी मान जाओ और आप इसको भी सपोर्ट करो। आपका पार्टनर ने आपको बोला होगा कि तुम मान जाओ, ठीक है ना, लेकिन आपने 100% कह दिया होगा इस इंसान को, तुम्हें अगर अकेला आना है तो अकेला आओ, तुम किसी और के साथ मत आओ, ठीक है ना। मुझे देना है तो तुम 100% दो, 99% मुझे नहीं चाहिए, तुम 99% मुझे नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो आपने इसको रिजेक्ट कर दिया। आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको लेकर सोच रहा है कि आपके लाइफ में भी कोई ऐसा इंसान तो आ गया, या तो कोई फ्रेंड भी हो सकता है जो आपका हाथ पकड़ के रखा है, आपका इमोशनल को बैलेंस करके रखा है, कोई आपका भी केयर करने लगा है, ठीक है ना। तो ये सब देखकर भी आपका पार्टनर बहुत जलस करते हैं, तरसते हैं ये इंसान कि आपने कैसे उसको चुन लिया किसी और को, कि कैसे आपने किसी और को इंपॉर्टेंस देने लग गया। अब आपका पार्टनर खुद ये इंसान किसी और को इंपॉर्टेंस दे के, प्यार दे के, आपको धोखा दे के चले गया था, लेकिन आज ये इंसान जब आप जा रहे हो ना, तो इस बात को लेकर इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, ठीक है ना। ये आपको किसी और के साथ नहीं देखना चाहता है, भले ये इंसान किसी और के साथ है, लेकिन आपको नहीं देखना चाहता ये इंसान आपके पास आना चाहता है, बैलेंस करना चाहता है, ठीक है ना, इस टाइम पे। लेकिन आपका पार्टनर को लगता है कि काफ़ी हद तक आप ही इस इंसान के साथ बैलेंस नहीं करना चाहते हो, आप थक गए हो इस इंसान के साथ कहते कहते, समझाते समझाते, ठीक है ना। आपने खुद से अपने लाइफ में बैलेंस करने के लिए समझ लिया, चाहे कैसे भी करके। तो चलिए गाइस, देखते हैं इस नो कॉन्टेक्ट के दौरान, सेपरेशन के दौरान आपके पार्टनर अपने फैमिली मेंबर से और दोस्तों से क्या बातें करते हैं। सबसे पहले टू ऑफ सॉर्ड्स, तो आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहते हैं, आपका पार्टनर ना ऐसी माजधार में था कि आपका पार्टनर को चुनना था, फैमिली को चुनो या तो अपना पार्टनर को चुनो, छावा को चुनो, छवि को चुनो, जो भी है, ठीक है ना। तो इसने सीधा अपने दोस्तों से कहता है कि इसने सिर्फ अपने फैमिली मेंबर को चुना और आपको धोखा दे दिया। और ऐसा भी देखा जा सकता है, काफ़ी हद तक आपका पार्टनर ऐसा भी कहता है अपने दोस्तों से कि ये इंसान ना आपको समझ नहीं पाया था, आपका प्यार को नहीं समझ रहा था, ये समझना ही नहीं चाहता था एक्चुअल में। इसको पता था कि आप इनसे बहुत प्यार करते हो और इसने बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी उठाया आपका, ऐसा भी कहते हैं। काफ़ी आपको इसने रुलाया, ब्लेम किया, आपको दो हिस्सों में बांट दिया था इस इंसान ने, आपको कंफ्यूज करके रखा था। और ऐसा भी कहते हैं कि इसने सिर्फ अपना जता जता कि इसने मारा, अपने दोस्तों से ये भी कहते हैं कि इसको लगा था कि आप ना इसको कभी नहीं छोड़ोगे, आप तो इसका अपने हो, चाहे आपको कुचल के रख दे, चाहे इसको आपको ये मसल के रख दे, ठीक है ना। इसने पूरी तरह से आपको कुचला, मसला और रगड़ा भी है इसने, ठीक है ना। पूरी तरह से इसने आपको इमोशनल को ऐसा ठेस पहुंचाया कि आपको ना इस इंसान ने, ओके डायलॉग कहते हैं ना कि एक मछली पूरा तालाब को गंदा कर देती है, तो आपका पार्टनर ने ना आपको ऐसा धोखा दिया कि आपको दुनिया वाले से नफरत हो गया, आपको लगने लगा कि इस दुनिया सब ही धोखेबाज है, ठीक है ना। एक इंसान क्या खराब होता है तो आपने पूरा दुनिया को ब्लेम करने लगते हो ना, इस तरह से आपका एनर्जी देके गया था ये इंसान। आप जीना नहीं चाहते थे इस इंसान के एनर्जी से, ये खुद ही बोलता है, ठीक है ना। इतना आप तंग हो गया था इस इंसान से। इस टाइम पे आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहता है कि आप इसको रिजेक्ट कर दोगे, 100% आप इसको रिजेक्ट कर दोगे और ऐसा ही बोल दोगे, जब पास्ट में मैं इतना रो रहा था, बिलग रहा था, तड़प रहा था, तब तो तुमने मुझे छोड़ के चली गई, ठीक है ना। अभी क्या करने आई हो, तो इसलिए भी ये इंसान आपके पास नहीं आता है, किसको इसको पता है आप रिजेक्ट कर दोगे। रिजेक्शन का डर से भी आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज नहीं करता है, ऐसा अपने दोस्तों से कहते हैं। नेक्स्ट है नाइट ऑफ सॉर्ट्स। तो गाइस, आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहता है कि ये इंसान ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था अपने डिसीजन को लेकर, और ये इंसान जो मतलब कि जल्दबाजी डिसीजन लेता था। और ये भी देख रहा है कि आपका पार्टनर साफ शब्दों में अपने दोस्तों से कहता है, इसने अगर आपसे दूर गया ना तो किसी और के अट्रैक्शन में आकर, किसी और के चाहत में आकर, ठीक है ना, किसी और के बातों में आकर, लालच उलच को आकर इसने आपको आपसे दूर गया, ऐसा कहते हैं। ये कंफ्यूज था, इसको डिसीजन लेना था और इसने जहाँ पे अपना फ़ायदा देखा वहाँ पे ये इंसान गया, भाग के गया, ठीक है ना, ऐसा कहते हैं। आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहता है ये कि आप इस टाइम पे इस रिश्ते से मूव ऑन कर रहे हो, आप रुका रुका परेशान हो गए हो, काफ़ी हद तक इसने आपको ऑन ऑफ किया है। इस रिश्ते में हमेशा आपका पार्टनर आना जाना लगाता रहता है, मतलब आपका पार्टनर कहना जाए तो एक भटकते हुए आत्मा है, ठीक है ना। ये इंसान कभी भी एक जगह में टिकने वाला इंसान नहीं है, आज आपके उधर, कल किधर, तो इस तरह से
ये कहता है कि ऐसा कर करके ये इंसान थक गया, अभी ये इंसान एक ही रिश्ते में आना चाहता है और आपके साथ ही आना चाहता है, आपसे बेटर कोई नहीं है, आप बहुत ही इसको वो करते हो। लेकिन इसके दोस्त कहता है कि तू ऐसे जा तो रहा है इतना जल्दबाजी से, लेकिन तू श्योर तो है ना कि उसके साथ ही रहेगी, क्या तुझे वो भी इंसान बोर हो जाएगा फिर तू दूसरे के पास जाएगी। तो ये कहता है कि नहीं नहीं अभी ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं सिर्फ उसी के पास ही जाऊंगा। लेकिन आपका पार्टनर कहता है कि अभी जाऊंगा, लेकिन क्या मुंह लेके जाऊंगा, और मुझे लगता है कि ये इंसान मुझे भूल गया है, अब मुझसे आगे निकल गया है, ऐसा भी अपने दोस्तों से कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहते हैं कि मेरे पास तो सब कुछ है यार, दोस्त भी है, पैसे भी है, रिश्तेदार भी हैं, सब कुछ है, लेकिन सब कुछ रहने के बाद भी मुझे ना, मैं बाहरी खूबसूरती भी है, मैं बाहरी लोगों को दिखा भी रहा हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ, हैप्पी हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर पता नहीं मुझे क्या खाया जाता है, एक बेचैनी सा रहता है यार, मुझे समझ में नहीं आता क्यों बेचैनी रहता है, किस बात की कमियाँ खलती है, मुझे बिल्कुल नहीं समझ आती है। जब मैं 9 महीना 9 साल देखा ना कि मेरे अंदर एक बेचैनी है, 9 हफ्ते से मैं देखा कि कुछ बेचैनी है, वो एक्चुअल बेचैनी मेरा पार्टनर का ही है। आपका पार्टनर अपने दोस्तों से खुलेआम बातें करते हैं पूरी फेस टू फेस कि ये इंसान सब कुछ पा लिया, इसके लाइफ में रिश्ता भी है, प्यार भी है, सब कुछ है, लेकिन इसको ना आपकी कमियां आज भी खलती है। कोई भी चीज़ आपका पार्टनर को सोना चांदी हीरे मोती जेवरात या कोई हवस का मतलब कुछ भी शरीर जो भी हो, इसको कोई भी चीज़ ना आपके सेटिस्फेक्शन मतलब सोल सेटिस्फेक्शन नहीं दे पा रहा है। आप मतलब इनसे पड़े थे आपके, ठीक है ना, आपका पार्टनर आप इनसे पड़े थे, आपके साथ रहकर ना इसको ना सोल सेटिस्फेक्शन मिलती थी, ठीक है ना। भले आप इतना अच्छा पैसे वाले नहीं थे, आप इतना खूबसूरत नहीं थे, लेकिन आप जैसे भी थे ना इसको सोल सेटिस्फेक्शन मिलती थी। आपका पार्टनर ने आपके साथ 9 साल का रिश्ता हो सकता है, या तो 9 साल इसने आपको इंतजार कराया, ठीक है ना, ऐसा पॉसिबिलिटीज हो सकता है। और एंड ऑफ द टाइम पे इसने आपका पार्टनर अपने दोस्तों से ये भी कहता है, इसने आपको अच्छा खासा उम्मीदें दी थी, आपको कस्में वादे खाए थे, इसने अच्छा खासा आपको ये आपको दिलासा दे दिया था कि ये इंसान आपसे ही प्यार करेंगे, आपसे रिश्ता जोड़ेंगे, आने वाला टाइम पे आपके साथ ही शादी ब्याह रचाएंगे, आपको पूरा इसने सपने दिखाया था। लेकिन एंड ऑफ द टाइम पे इसने सिर्फ अपनी खुशी के चलते, अपने डिज़ायर के चलते इसने आपको धोखा दिया था, ठीक है ना। लेकिन ये इंसान आपके पास आना चाहता है, रीयूनियन करना चाहता है, आपके साथ नई शुरुआत करना चाहता है, और अपने दोस्तों से ये भी कहते हैं कि यार मुझे ना ये इंसान की कमियां खलती है और मुझे एहसास हो गया मेरे लाइफ में चाहे कितने भी सक्सेस आ जाओ, कितने भी पैसे कमा लूँ, कितना भी धन दौलत क्यों ना कमा लूँ, लेकिन इस इंसान को भुला पाना मेरी बस की बात नहीं है। मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ यार, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, मैं जब भी उसको याद करता हूँ अंदर ही अंदर मैं बहुत खुश हो जाता हूँ, मुझे बहुत खुशी महसूस होती है, इस इंसान को मैं बहुत याद करता हूँ। ठीक है, मैं पाना चाहता हूँ, मेरा सपनों का राजकुमार राजकुमारी बन गया है ये इंसान। अगर तुम लोग कहोगे ना मेरा एम क्या है आज के डेट में, तो मेरा एम यही है कि मैं उसका पत्नी बन जाऊँ, उसका पति बन जाऊँ, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे, ठीक है ना। ये ऐसे अपने दोस्तों से कहता है। आपका पार्टनर अपने दोस्तों से ये भी कहता है कि आप कोई खजाना से कम नहीं हो इसके लाइफ में, आपको पा लेना मतलब कोई बहुत बड़ा खजाना हाथ लग जाना, इस तरह से। आपका पार्टनर अपने दोस्तों से भी कहता है कि आप खुद से प्यार कर रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो, आप दोनों के बीच में कोई चिड़िया से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है ना, आपके घर के सामने कोई बर्ड वगैरह रहता होगा, या तो ऐसा कुछ हो सकता है। या तो आपका पार्टनर ऐसे भी कहता है कि आपको नेचुरल बहुत पसंद है, आप एनिमल लवर्स हो, आपको ठीक है ना कुत्ते बिल्ली से आपको बहुत प्यार है, ठीक है ना, और आप एक बहुत ही खुश मिजाज के इंसान हो, आप किसी को दुखी नहीं देखना चाहते हो। आप 9 ऑफ पेंटिकल्स, आपको जो मिला ऊपर वाले की तरफ से आप बहुत ही खुश हो उसको लेकर, भले आपके पास पैसे हो ना हो तो भी आप खुश रहने वाले हो, आपको बहुत कुछ ऐसी पता चीज़ें, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपको अपने दोस्तों से ये भी कहता है कि आपके लाइफ में सब कुछ रहने के बावजूद भी आप दिखावा नहीं करते हो, और आपका एक छोटे से छोटे चीज़ भी इसको बहुत पसंद आता है, ठीक है ना, ऐसा कहता है ये इंसान। तो चलेगा, इस देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या आ रहा है। तो गाइस 4 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स ये अपना दोस्तों से कहता है ये इंसान, अपने या तो कोई सिस्टर से कहता है ये इंसान, ठीक है ना, कि आपको ना इसने पास्ट में बहुत सारी बातें छुपा के रखा था, इसका लाइफ का जो भी सीक्रेट बातें हैं उसने कभी भी आपको जाहिर नहीं किया, बताया नहीं। आपका रहते हुए इसने भी बहुत ज़्यादा गोलमाल किया है इस रिश्ते में, आपका रहते हुए बहुत सारे लड़कों के साथ इसने फ्लर्ट किया है, बातें किया है, रिश्ते रखा है, आपको ये सब कुछ भी नहीं बताया। 4 साल से ये इंसान आपको चूना कत्था सब लगा रहा था ये भाई साहब बहन जी, ठीक है ना, ऐसा अपने दोस्तों से कहते हैं। आपने बहुत कोशिश किया इसको पाने के लिए, इसको मनाने के लिए, अपने से बनाए रखने के लिए, इस रिश्ते में आपने हर एक तरकीबें अपनाए, हर एक अपने जी जान लगाए, लेकिन फिर भी ये इंसान टस से मस नहीं हुआ, और अपने अकड़ में आके घमंड में आके इस इंसान ने पूरी तरह से आपको ऐसा भी सुना दिया होगा कि आप जैसे तो 36 मेरे पीछे पड़े भैया बहना, इसने पूरी तरह से आपको इस तरह से मतलब डायलॉगबाजी कर दी, बहुत घमंड में आके अकड़ में आके, और जो इसने बोल दिया था ना वो सारी बातें आपके दिल में लग गई, अपने दिल पे आपके दिल पे
घर कर गई है, ठीक है ना। और काफ़ी हद तक इसने हो सकता है 4 दिन पहले, 4 हफ्ता या तो 4 साल पहले हो सकता है इसने ट्राई भी किया होगा आपको, ठीक है ना, मनाने के लिए, लेकिन आप टस से मस नहीं है, आपका जू तक भी नहीं हिला, ठीक है ना। इस टाइम पे आपका पार्टनर लगता है कि आप मिस्टीरियस बन गए हो, मिस्टर इंडिया बने फिर रहे हो, आपके लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है इसको कुछ भी आता पता नहीं, आप लापता हो गए हो। तो आपको पता करना चाहता है आपका पार्टनर, बहुत जलस है ये इंसान कि आप इसको टाइम नहीं दे रहे हो, आप इसको प्यार नहीं कर रहे हो, समय नहीं दे रहे हो, बाकी बराबर दूसरे लोगों के लिए आपका टाइम है, समय है, सब कुछ इस तरह से, ठीक है ना। फिर आपका पार्टनर अपने बारे में सोचता है कि ये क्या कर रहा है, ये भी तो ऐसा ही किया आपके साथ, आपके भी तो आपका समय आपका प्यार आपको ना दे के किसी तीसरे को दे दिया, किसी और के साथ इसने टाइम स्पेंड कर लिया, मस्तियाँ कर लिया, सब कुछ कर लिया आपको ना देके। और आज आपका पार्टनर जिन लोगों के भी साथ है ना, आपका पार्टनर किसी अपने एकदम क्लोज इंसान से बताता है कि यार ये जिन लोगों के पास भी है, जिनके साथ भी इसने रिश्ता बना के रखा है ना, चाहे फ्रेंड हो कुछ भी हो ना, मतलब खुश नहीं है, अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं है, ठीक है ना। सब लोग कोई मतलब से इनसे जुड़े हुए हैं, ऐसा कहता है कि जितने भी लोग हैं ना मेरे से, सब मतलब से जुड़े हुए हैं, सबको कुछ ना कुछ चाहिए मुझसे। मेरा एक ही बंदा था, बंदी था जो मुझसे कुछ नहीं मांगता था, वो सिर्फ मेरा टाइम मांगता था, प्यार मांगता था, और मैं लाइफ में चाहे अमीर हो गरीब हो वो मुझे कैसे भी हालत में एक्सेप्ट कर लेता था, मेरा दाग धब्बा वो सब कुछ पसंद करता था, ठीक है ना। ये अब मैं क्या करूँ समझ में नहीं आता, जिसको मैं जो मुझे पसंद करता था, ईमानदार था, मेरे लिए सच्चा था, जो एकदम ज़िंदगी भर साथ देने के वादा कर रहा था, उसको मैं ठुकरा के आ गया। और जो पल भर के लिए रिश्ता, 10 मिनट का रिश्ता, उसको मैंने अपना लिया। आज मैं बहुत बर्डन में फंस गया हूँ अपने किए कार्य पर, क्या करूँ समझ में नहीं आता। तो इसके दोस्त कहते हैं तू हौसला रख, सब्र रख और चीज़ों को सही करने की समझ, और इस टाइम पे तू हो सके तो कुछ भी मत बोल, साइलेंट हो जा, चुप्पी साध ले, एकदम मौन व्रत करके तू सोच, दिमाग लगा, ठीक है ना, इस तरह से कहते हैं। आपका पार्टनर अपने दोस्तों से ये भी कहता है कि आपको लेकर बहुत जलस फील करता है ये इंसान, आपको किसी और का साथ देखकर, किसी और के साथ अगर आपका नाम भी जुड़ जाए ना तो भी इसका इंसान को खून घोल जाता है ये, ठीक है ना। इसको आपके साथ किसी का नाम भी जुड़ता है, कोई भी बोल दे तो इसको खून घोल जाता है। तो आपका पार्टनर कहता है अपने दोस्तों से कि आपको एक खो बैठे हैं, लेकिन आपको खोना नहीं चाहता है, दिल से आपको बहुत मिस करता है। इसको पता है कि इसने अपने अकड़ में आके, घमंड में आके इसने आपको ठुकरा दिया था सिर्फ पैसे को देखकर। और आपका पार्टनर अपने दोस्तों से ये भी कहता है कि पास्ट में मुझे लगता था कि पैसे ही सब कुछ है, जिसके पास पैसे रहेगा उसी लड़के के साथ शादी करूंगा, जिसके साथ गवर्नमेंट रोकने रहेगा, खूबसूरत रहेगा उसी के साथ। तो मैंने सिर्फ पैसे देखकर अपने पार्टनर को ठुकरा दिया था। आज मुझे बहुत गिल्ट है इस बात को, पैसे तो मिल गए, सब कुछ मिल गया, लेकिन खुशी नहीं मिली, वो प्यार नहीं मिला, वो सोल लेवल का सोल कनेक्शन नहीं मिला, वो आत्मा का, रूह की शांति नहीं मिली, ठीक है ना। तो आज ये अपना पार्टनर ऐसा अपने दोस्तों से कहता है। आपका पार्टनर कहता है कि यार मुझे सब कुछ छोड़ छाड़ के ना मैं अपने पार्टनर के पास जाना चाहता हूँ, आपके पास आना चाहता है, ऐसा कहना चाहता है। लेकिन आपका पार्टनर कहता है कि आप अभी नहीं अपनाओगे उसको, ऐसा लगता है, जिसके कारण आपका पार्टनर ना धरा के धरा रह जाता है, जो भी इसका आने का सोच रहता है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ कप्स। आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहता है कि आपका पार्टनर ने आपको बहुत कंफ्यूजन में रखा, हमेशा इसने ऐसा शो ऑफ किया कि इसके लाइफ में बहुत सारे चॉइसेस है, और इसने हो सकता है आपको खुल के बताया भी होगा कि मेरे लाइफ में तुम्हारे जैसा बहुत सारे चॉइसेस है, ठीक है ना, तुम नहीं तो कोई और सही, और नहीं तो कोई और सही, इस तरह से डायलॉगबाजी मार के इसने पूरी तरह से आपको दूरियां दे दिया। आपका पार्टनर अपने दोस्तों से भी कहता है कि बहुत सारे चॉइसेस रहने के चलते इस इंसान ने आपको ठुकरा दिया था, क्योंकि इसको समझ में नहीं आ रहा था इसके लिए कौन अच्छा है। तो ये इंसान, अपना पार्टनर कहता है अपने दोस्तों से कि ये इंसान स्वयंवर रचने वाला था, स्वयंवर रचना था इसको, ठीक है ना। और स्वयंवर रचने के चलते आपका पार्टनर ने सारे ऑप्शंस को खदार डाला, जितने भी इसके लाइफ में ऑप्शंस थे। और आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहता है कि मेरे लाइफ में बहुत सारे चॉइसेस थे, ठीक है ना। इसको देखता था कि ये पैसे वाला है, ये सब कुछ है, बहुत सारे चॉइसेस को अपना देख लिया इसने, आजमाइश कर लिया सब में, लेकिन कोई भी ऐसा इंसान आपका जगह नहीं ले पाया, आप जैसा नहीं निकला। आपका फेस, आपका जो स्वभाव ये हर एक इंसान में ढूंढता है आपका पार्टनर। और ऐसा कर करके इसने काफ़ी लंबे वक्त समय गंवा दिए, अपने यूँ 7 साल इसने गंवा दिए आपको सिर्फ सोचने में, विचार करने में। 7 महीने या तो 7 हफ्ते इसने गंवा दिए आपको सिर्फ सोचने, विचार करने में कि कौन इसके लिए अच्छा है, कौन है। और तब तक इसके हाथ से बात निकल गई थी, ठीक है ना, और आपके लाइफ में ऑप्शंस आ गया था। इस टाइम पे आपका पार्टनर को आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहता है कि आपका हमेशा सपना आता है इस इंसान को, ठीक है ना, इसको हमेशा आप सपने में दिखते हो, और ये इंसान सपनों में ये दिखता है कि आप किसी और के साथ बातें कर रहे हो, किसी और के साथ आप रिश्ता जोड़ रहे हो, ऐसा ऐसा इसको सपने में आते हैं, ठीक है ना। और ये चीज़ अपने दोस्तों से कहता है ये इंसान। और आपका पार्टनर ये भी कहता है आपको लेकर कि
आपने इसका हर एक ख्वाहिश को पूरी करने के लिए खूब कोशिश किया, आपने कभी भी अपने से ज़्यादा, अगर आपके पास पैसे भी नहीं रहते, ये इंसान पैसे मांगने के लिए आ जाते हैं आपको, तो आपने गुल्लक तोड़ के भी इसको पैसे दे दिया होगा, ठीक है ना। वो भी 10-20 रुपए के चक्कर में आपने गुल्लक तोड़ दिया होगा, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज हो सकता है। लेकिन 7 ऑफ कप्स, आपने इसको जी भर के प्यार दिया, आपने ना हद से ज़्यादा प्यार किया, और इसमें आपकी भी गलती है, ठीक है ना। गाइस, गलती किसकी है ये तो नहीं बोल सकता, लेकिन प्यार एक खतरनाक चीज़ है, वो कोई भी बोल नहीं सकता, ठीक है ना। इस टाइम पे आपका पार्टनर को लगता है कि आपने आपका दोस्त लोग को कहते हैं कि आपके दिल में वो जगह नहीं, वो प्यार नहीं, इस टाइम पे आप भी भ्रमित हो गए हो, और इस इंसान ने ऐसा करने में खुद ही मजबूर था, इसने खुद ही आपको भ्रमित कर दिया। हो सकता है कि आपका पार्टनर अपने फ्रेंड्स को ऐसा भी बोलते हैं कि इसने आपको बोल दिया था कि आप किसी और को देख लो, किसी और को चुन लो, अपने लाइफ में आगे बढ़ जाओ, ये आपके पास आ नहीं पाएंगे, आप दोनों के लिए ये रिश्ता ठीक नहीं है, ठीक है ना। इसका फैमिली वाला किसी और जगह देना चाहता है। आपका पार्टनर स्टार्टिंग में तो जिस रिश्ते को लेकर ये इंसान ने आपको ठुकराया था ना, वो रिश्ता तो आपका पार्टनर को पहले ही चले गया था, ठीक है ना, पहले चले गया। वो पहला जिस रिश्ते के लिए ठुकराया था, आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहते हैं कि आपके लिए जिस रिश्ते को ठुकराया था वो रिश्ता तो पहले ही टूट गया था, लेकिन उसके बाद भी इसके लाइफ में बहुत सारे रिश्ते बनाए, इसने 7-8 रिश्ते बनाए, ठीक है ना, आपके अलावा। लेकिन कहीं पे भी ना इसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। हर एक लड़के में, बंदे में ना इसको कमियां दिखते हैं। वो कहते हैं ना कि मतलब मर्दों को ना वो ऐसा औरत नहीं मिलते, अपने मन चाहे औरत नहीं मिलती, और औरतों को ना ढंग का मर्द ही नहीं मिलता, ठीक है ना, ऐसा है। तो आपका पार्टनर ने बहुत सारे देख लिया, खंदार लिया सब कुछ, और कोई समझ में नहीं आया, तो ये इंसान घूम फिर के आप ही के पास आना चाहता है। जैसे ये कहता है कि मैं इसे आप ही का पास आना चाहता है, इसने देख लिया दुनिया, सबको परख लिया, इस टाइम पे आपके पास आना चाहता है, आप ही उसके लिए बेस्ट चॉइस हो, ऐसा कहता है अपने दोस्तों से। लेकिन इसके दोस्त कहते हैं तो अभी तू जा रही है इतना दिन के बाद, इतने लोगों के साथ रिश्ता रखने के बाद, सब कुछ देखने के बाद, अब तुझे क्या वो चीज़ अपनाएगा, वो बंदा तुझे अपनाएगा? तू जाके तू इंसल्ट करा रही है अपने आप को, तुम मत जा उसके पास इंसल्ट करवाने के लिए, तू उससे अच्छा तो किसी और को ढूंढ ले, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर कह रहा है मैंने बहुत ढूंढ लिया, बहुत कर लिया यार, इतना रिश्ता जोड़ जोड़ के। गाइस, आपका पार्टनर अपने दोस्तों से ये भी कहते हैं कि ये भ्रमित हो गया था, इसको लगा था कि ये इंसान आपसे भी ज़्यादा बेटर डिजर्व करते हैं, ये भ्रमित हो गया था और इसको कोई भी मिल जाएगा, आपसे भी अच्छा मिल जाएगा। इस तरह से इसका सोच लेके जो इसने आपको ठुकराया था, आपको बहुत हल्के में लिया था ये इंसान ने। ऐसा लिया था कि जैसे गिराते हैं ना वो दूध से मक्खी निकाल के फेंकते, तो आपको इस इंसान ने अपने लाइफ से ऐसे निकाल के फेंका कि आप इसको डिजर्व ही नहीं करते। इसने आपको अजनबी बना दिया, अजनबी घोषित कर दिया, पूरी तरह से आपको ऐसा शो ऑफ कर दिया। लेकिन आज ये उन्हीं सभी बातों को लेकर, एनर्जी को लेकर ये खुद कंफ्यूजन है, मैंने क्यों ऐसा किया, मैंने क्या ऐसे गलत किया, ठीक है ना। तो आज ये इंसान कहना चाहता है अपने दोस्तों से कि ये इंसान के दिल में बहुत सारी बातें हैं जो आपसे करना चाहता है, कुछ अच्छे बुरे, ठीक है ना, लेकिन आप सुनने के लिए तैयार नहीं हो, आपको इसकी हर एक बात झूठी लगती है, ऐसा आपका पार्टनर कहता है, जिसके चलते आप बिल्कुल भी इसको टाइम नहीं दे रहे हो, मौका नहीं दे रहे हो, ठीक है ना। नेक्स्ट है 4 ऑफ 1। तो गाइस, आपका पार्टनर अपने फैमिली मेंबर से या अपने दोस्तों से ये कहते हैं कि आपके साथ ये इंसान या तो शादीशुदा है, आप लोग हस्बैंड वाइफ हो या तो हो सकता है कि आप लोग का 4 साल का रिश्ता है, या तो आप लोग लिविंग में रहा हो, जो भी हो। लेकिन आप लोग अगर क्रश भी हो ना, आंखों आंखों में आप लोग का दिल 4 हो गया था ना, तो ऐसा भी बोल रहा है कि आपका पार्टनर ना आपको पूरी तरह से, आप लोग रिश्ते में बहुत खुशहाल था, ठीक है ना, आप लोग बहुत टाइम क्वालिटी टाइम स्पेंड किया था, एक दूसरे को सोलमेट मानते थे, ट्विन फ्लेम्स मानते थे। लेकिन आपका पार्टनर ने, हो सकता है ऐसा भी अपने कहते हैं अपने दोस्तों से कि इसने फैमिली मेंबर का सुन के, फैमिली मेंबर ने जो इसके साथ रिश्ता दिखाया उसको देखकर आपका पार्टनर ने लालच में आकर ठुकराया था आपको इस इंसान ने। क्योंकि इसको फैमिली मेंबर ने, इसका मदर ने, या तो इसका सिस्टर, या तो इसका कोई भाभी वगैरह हो सकता है, इसका रिलेटिव से, जो इसको ना पूरी तरह से आपका पार्टनर को ऐसा ऐसा डायलॉग मारा गया 9 ऑफ पेंटिकल्स और 4 ऑफ 1 कि तू फैमिली के साथ अगर रिश्ता जोड़ेगी ना, फैमिली की तरफ से तुझे पैसे मिलेंगे, घर गाड़ी मिलेगा, कुछ चीज़ के लिए तो तकलीफ नहीं होगा, भागना नहीं पड़ेगा, इधर उधर भटकने नहीं पड़ेगा। तू अगर लव मैरिज करेगी तो तुझे कुछ नहीं मिलने वाला, ठोकरें मिलने वाली है तू, ठीक है ना। इसलिए तो लव मैरिज कितने का सक्सेस हुआ, पूरी किसी कभी नहीं हुआ ऐसा, तो लव मैरिज मत कर, अरेंज मैरिज कर। हम लोग जो बोलते हैं, देख मैं तेरे लिए क्या रिश्ता लेके आओ, कितना अच्छा रिश्ता है, पैसे वाला है, खानदानी है, 2-2 3-3 ट्रैक्टर है इसके पास, ठीक है ना, खेती बाड़ी सबको है, तुझे पूरा खुश रखेगा, पढ़ा लिखा है लड़का, पूरी तरह से। ऐसे आपका पार्टनर को ऐसे बोल के, ऐसा रिश्ता तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, तू बहुत भाग्यशाली है, तू लड़की बहुत भाग्यशाली है, इसलिए तुझे ऐसा लड़का मिला है, ऐसा रिश्ता को मान ले, ज्वाइन कर ले तू, नहीं तो पछताएगी, देखना जिंदगी भर ठोकर खाएगी, फिर सर पटेगी कि मैं जब इतना अच्छा रिश्ता
मैं नहीं मिला था तब ने मुझे क्यों नहीं अपनाया। तो आपका पार्टनर ऐसा बातों में आकर पूरी तरह से फैमिली का रजामंदी के साथ ये इंसान आपको ठुकरा के अपने डिज़ायर को देखकर, पैसे को देखकर, अपने घर संसार को देखकर इसने किसी और के साथ सपना बना लिया। लेकिन अपना पार्टनर अपने दोस्तों से ये भी कहता है ये बहुत कुछ कर लिया जो करना नहीं था, ठीक है ना। और जो भी कर रहा था ना ये सिर्फ दिखावे के लिए कर रहा था, क्योंकि इसने डिज़ायर के लिए कर रहा था। और आपके साथ जो प्यार कर रहा था ना, ये इंसान प्यार सच में आपके साथ कर रहा था। इसने जो आपके साथ दूर होके गया ना, ये सिर्फ डिज़ायर के गया, मतलब लालच के चलते कि हाँ पैसे मिल जाएगा, उधर घर है, अपना घर है, ठीक है ना। हो सकता है कि इसका खुद का घर ना हो, जो इसका सपना था अपना घर हो। तो इस इंसान ने बहुत मतलब घर उड़ का लालच के चलते, ये लड़की लड़का जो भी हो जैसा भी हो, इसने ऐसा किया था। 4 ऑफ वांड्स, आज के डेट में आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहता है कि ये इंसान ना भले किसी और के साथ शादी करके बैठा है, इंसान फिर भी आपको बहुत मिस करता है, आपको याद करता है, आपके साथ बिताए हुए पल को याद करता है। और आपके साथ जो बिताया पल था ना, इसका ज़िंदगी का बहुत अच्छा पल था, और वही सबसे अच्छा पल था आपका पार्टनर का लाइफ में, जो आपके साथ बिताया हुआ 4 साल था, ठीक है ना। ऐसा ये कहते हैं। 4 नंबर का कार्ड है 4 ऑफ वांड। आपको हो सकता है 4 हफ्ते से 4 दिन से 1111 बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे होंगे। अगर आपको 1111 बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं तो आप यूट्यूब में या तो गूगल में जाके इस एंजल नंबर का मतलब आप जान सकते हो, ठीक है ना। 4 ऑफ वांड, आपका पार्टनर इस रिश्ते में रियूनियन करना चाहता है। अगर आपका पार्टनर किसी और के साथ शादी भी कर लिया तो भी ये इंसान उस शादी को तोड़ के आपका पार्टनर आपके साथ फिर से शादी करना चाहता है, क्योंकि इसको समझ में आ गया इसने जो भी किया उसमें सिर्फ और लालच है, मतलब के लिए किया। आज ये इंसान अंदर से खुश नहीं है, ऐसे लोगों को प्रेटेंड कर रहा है कि ये खुश है, बिंदास है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अंदर ही ये इंसान आपको बहुत मिस करता है, याद करता है, ये प्रे करता है आपके बारे में इस रिश्ते को लेकर। काफ़ी हद तक आपका पार्टनर अपने दोस्तों से ये भी कहते हैं 4 ऑफ वांड्स की आपके लाइफ में भी खुशियां हैं, आप भी इसके इंसान के बिना सीख लिया हो, या तो आपने भी किसी और के साथ रिश्ता जोड़ लिया, या तो आपको फैमिली मेम्बर बहुत ज़्यादा प्रेशर कर रहा है शादी उदी के लिए, ठीक है ना। इस तरह से आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहता है। और राइट नाउ देखा जाए तो 4 ऑफ वांड, हो सकता है आपका पार्टनर का लाइफ में शादी उदी का बात हो रहा है, इसका दीदी का, इसका भाई भैया का जो भी है, या तो हो सकता है आज किसी का बर्थडे में गया हो। तो गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।